इस सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, ठाकुर कौल सिंह जी, श्री रंगीला राम राव जी, श्री सोहनलाल ठाकुर जी, श्री प्रकाश चौधरी जी, श्री चंदेल जी, अलका लांबा जी, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी नेता मंच पर विराजमान हैं उनका भी स्वागत। देखिए, बहुत समय से बैठे हुए हैं, ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहती। मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें करना चाहती हूँ देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश की राजनीति के बारे में और आपके भविष्य के बारे में। देखिए, पिछली बार मुझे यहाँ आना था, शायद विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का। मौसम खराब हो गया, मैं आ नहीं पाई और इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि आपने शायद उस समय भी इंतजार किया होगा, लेकिन मैं आ नहीं पाई और शायद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया उस समय। लेकिन तब से आज तक काफी चीजें आपने देखी हैं अपने प्रदेश में, खास तौर से, जिससे बहुत स्पष्ट होता है कि देश में दो अलग तरह की राजनीति है और दो अलग तरह की विचारधाराएं हैं और उन दोनों में से आज आपको चुनना है। मैं जब विधानसभा के दौरे कर रही थी यहाँ पे, तो हम आपके प्रदेश के लिए सरकार चुनने की बात कर रहे थे। उस समय हम आपसे कह रहे थे कि प्रदेश में एक सभ्य सरकार, एक सच्ची सरकार होनी चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करे। आपने हमारी सरकार चुनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी और पिछले 2 सालों में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने आपके सामने जो 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं देश के, भाजपा और कांग्रेस, उनकी सच्चाई पेश कर। क्या थी ये बड़ी घटनाएं? सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमारी सरकार के बनने के कुछ महीनों बाद एक भयानक आपदा आई हिमाचल में। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चली। घर बह गए, पाठशालाएं बह गई, लोगों के जीवन एकदम उथल पुथल हो गए, बड़ी बड़ी सड़कें बह गई, परिवार के सदस्य गुजर गए, खूब संकट हुआ, खूब चोट पहुंचा। मैं भी यहाँ आई थी उस समय, मुझे याद है, यहीं पे शायद यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर एक पाठशाला पूरी तरह से टूट गया। हम लोग वहां गए, वही मीटिंग की, सारे पत्थर पड़े हुए थे, कुछ बचा ही नहीं था। इसी तरह से शिमला में कई मंदिर भी टूटे। एक मंदिर में हम गए जहाँ पूरा मंदिर टूट गया था, वहां पूरे परिवार के मतलब 6-7 सदस्य गुजर गए। मैं उनके रिश्तेदारों से मिली, इतना दुख झेल रहे थे। हम लोगों ने एक सदस्य खोया। मेरे पिताजी जब शहीद हुए, मैं 19 साल की थी, कितना दुख हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि जिसके 5-6 सदस्य गुजर गए, बच्चे रह गए, उन पे क्या बीत रही हो, किस तरह का दुख झेल रहे हो, कैसे आगे बढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, क्या सोचते होंगे। मुझे याद है जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अंधकार ही अंधकार दिखता था। तो इतनी बड़ी आपदा आई, इतने दुख देखे आपने, और इस बीच मैंने आपकी एकजुटता देखी। मनाली गई, रास्ते में सड़क पे कुछ लोग मिले, खड़े हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कह रहे थे सड़क बनाने के लिए हम श्रमदान कर रहे हैं। इतनी बड़ी सड़क थी, 6-7 लोग थे। शायद अगर खुद बनाते उस सड़क को तो पता नहीं कितने दिन लगते, लेकिन वो अपना कर रहे थे, जितना कर सकते थे वो उतना कर रहे थे। आस्ते आस्ते थोड़ी सी अपनी भागीदारी राहत के कार्य में करते हैं। इसी तरह से मैंने गांव-गांव में देखा कैसे लोगों ने एक दूसरे को बचाया, जहाँ पत्थर गिर गए थे एक दूसरे को
डाला उन पत्थरों में, और कैसे आपका पूरा समाज एकजुट हुआ और आपके साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूरे सारी जो जितने भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी भी सब एकजुट हुए और आपने इतनी बड़ी बड़ी आपदा का सामना किया है, दृढ़ता से किया है, एकदम पूरी शक्ति से किया और मजबूती से किया। चाहे कितनी भी दुख आप झेल रहे थे, लेकिन आप खड़े रहे। ये भी मैंने देखा और सीखा आपके समाज के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। उस समय जब मैं कह रही हूँ कि आपने दोनों बड़े दलों की सच्चाई देखने वाली दो घटनाएं देखी, इस घटना को क्यों गिन रहे? क्योंकि जब ये घटना हुई, ये आपदा आई, तो मुझे याद है मैंने सुक्खू जी को फोन किया, फोन ही नहीं मिला। पता किया कि कहाँ है सुक्खू जी। सुक्खू जी जमीन पे आ गए थे, नीचे आ गए थे, आपके पास थे। रात रात तक बाहर राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहाँ पर्यटक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। और सिर्फ वो नहीं, हमारे सभी मंत्री जुट गए थे, सभी राहत के कार्यों में व्यस्त थे। कोई किसी गांव में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और हमारे सारे पूरी पार्टी आपके साथ एकजुट हुई और आपके साथ मजबूती से कंधे लगाकर आपदा के खिलाफ आप मतलब लड़े और खड़े रहे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता तो कुछ ही महीनों पहले हर गांव में, हर जिले में पहुंच गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंग कर लिए थे, आपसे तमाम वादे भी कर लिए थे, वो आ नहीं पाए। एक भी आपके बीच में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे चुनाव के समय कुछ ही महीनों पहले, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि हिमाचल उनका परिवार है, उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा के समय उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया। चलिए, एक मांग थी हमारी सरकार की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, ताकि केंद्र की तरफ से राहत आ सके। जो केंद्र की राशि है उसमें से हमें मिले, जैसे दूसरे प्रदेशों को मिलती है। जब जब बड़ी आपदा आती है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, और जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकार है वहाँ केंद्र की सरकार की तरफ से भी राशि आती है। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और शुरू से ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। शुरू से इस सरकार को किसी न किसी तरह से गिराने की साजिश रच रहे थे, उन्होंने राशि नहीं भेजी। तो आपकी आपदा के समय भी, दुख के समय भी, शोक के समय भी इनको सिर्फ राजनीति सोच रही कि अगर हम केंद्र से राशि नहीं भेजेंगे वहां राहत नहीं पहुंचेगी ठीक ढंग से, लोग कांग्रेस की सरकार से नाराज होंगे। यही इनकी मानसिकता थी उस समय, जिस समय आप इतनी बड़ी संकट झेल रहे थे। तो इससे इनकी असलियत आपके सामने आ गई। इसका मतलब है कि जितनी भी बातें हो रही थी मंच पे कि परिवार के सदस्य जैसे हैं, कि प्रदेश दूसरा घर है, सब खोखली बातें थी, सब हल्की बातें थी, इनमें वजन ही नहीं था। क्योंकि जब समय आया तो जब संकट आया तो न वो पहुंचे और न उनकी मदद पहुंची। जितनी भी राहत पूरे हिमाचल की जनता को मिली, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी तरफ से। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई बड़ी बात है, आप ताली बजा रहे हैं। कई लोगों ने मंच पे भी कहा कि ये मिला, वो दिया, ये किया। तो मेरी थोड़ी सी अलग सी सोच है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खासियत है। ये तो आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति, प्रदेश की संपत्ति किसकी होती है? जनता की होती है। तो संकट के समय अगर वो संपत्ति आपको मिल रही है तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये हमारा कर्तव्य था और मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ बैठे सभी नेताओं को यह एहसास है कि ये हमारा कर्तव्य है, हमने दिखाया। कि सभी नेताओं को ये एहसास है, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता को, कि जनता सर्वोपरि है। जब देश की संपत्ति की बात होती है तो ये जनता की संपत्ति है। आपदा आती है ये जनता को मिलनी चाहिए, संकट आता है जनता को मिलनी चाहिए। और इसी तरह से हमारा कर्तव्य था कि जब दुख हो रहा है, संकट है, हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेता का कर्तव्य होता है।
यही मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया, यही आपकी सभ्यता है। आपने खुद दिखाया है। आप नेता नहीं होंगे, लेकिन जब आपदा आई, जब आपने देखा कि आपके शहर के लोग, गांव के लोग संकट में, आपने भी मदद की। मैंने खुद आंखों से देखा, जैसे कहा, सड़कें बनाने में आपने मदद की, राहत पहुंचाने में मदद की, जहां लोग फंसे थे उनको निकालने में मदद की। यही मानवता होती है, यही इंसानियत होती है, और इसी के आधार पर हमारी राजनीति होती है। तो ये एक हमारी पुरानी परंपरा है, धर्म की भी परंपरा है, हमारे समाज की भी परंपरा है, हमारे समाज की भी सभ्यता है। तो आज अगर हमारी सरकार इन सब चीजों को निभा रही है, अपना कर्तव्य समझकर आपके बीच हमारे नेता आ रहे हैं, आपसे मिलजुल रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी राजनीतिक सभ्यता है, विचारधारा है, हमारी सामाजिक धार्मिक सभ्यता भी है, और हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आप भाजपा की विचारधारा देखिए, भाजपा के नेताओं को देखिए, किस तरह की बातें हो रही हैं। जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, मंच पर खड़े होकर बड़े से बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके पद के प्रति तो सबकी श्रद्धा है, चाहे उनके प्रति हो ना हो, लेकिन पद के प्रति तो है, क्योंकि सबसे बड़ा पद है हमारे देश में, लोकतंत्र है, आपने चुना है, हमारी श्रद्धा भी है। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय आकर न आपकी आपदा की बात करते हैं, न बेरोजगारी की, न महंगाई की, न आपकी समस्याओं की, न आपके पेंशन की, इनकी बातें नहीं होती है। सिर्फ धन के आधार पर आपसे वोट मांगा जाता है, और जो बातें होती है वो पूरी तरह से फिजूल की बात। कभी कहेंगे कि आपकी अगर 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी, कभी कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को घरों से निकालने के लिए एक्सरे मशीन लाई है कांग्रेस पार्टी। कैसी बातें हैं ये, और कैसी राजनीति है कि जब जनता संकट में है तब आप बातें नहीं है, जब चुनाव का समय होता है तो आप धर्म की बात करके वोट लेने का प्रयास करते हैं, और पूरे समय आपका सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। सरकार चुनी गई, यहाँ आपने चुनी, किसी ने थोपी नहीं आप पे। एक चुनाव था, चुनाव में आपने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, आपने सरकार चुनी। क्या होता है, जैसे ही आपदा खत्म होती है, ये दूसरी घटना है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक और घटना घटती है आपदा के कुछ ही महीनों बाद। भाजपा का पूरा प्रयास, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या चुनाव करके गिरा रहे हैं, लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं? नहीं, धन बल पे गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर, उन पर दबाव डाल डालकर उनको अलग कर देंगे इस पार्टी से, और हम इस सरकार को गिराएंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं, चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पूरी फोर्स लेकर आ रही है, केंद्रीय फोर्सेस आ रही है। किस चीज के लिए? विधायकों को छुपाकर कहीं ले जाने के लिए, और वो भी वो विधायक जिनको आपने पैसे खिलाए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा भाइयों, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि ये गलत हो रहा है। हमारी सरकार होती थी तो छोटी सी चीज हो जाती थी, पूरी मीडिया भड़क जाती थी, और अच्छा है, अच्छा है, जागरूक मीडिया, जागरूक जनता लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। नेताओं को भी पटरी पे रखते हैं। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान तब कर्ज लेता है जब बेटी की शादी होती है, जब बच्चे को शिक्षित करने के लिए किसी बड़ी ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, या जब खेतों का नुकसान हो जाता है, भुगतान नहीं मिल रहा है, जब पेट भरना पड़ता है, जब बच्चे सो रहे हैं बगैर खाए पिए, तब लेता है कर्ज किसान।
और ये लोग क्या कहते हैं, किसान के कर्ज माफ करने के लिए 1 रुपया नहीं है, नहीं हो सकता। 16 लाख करोड़ रुपए आपको अडानी जी अंबानी जी के लिए माफ करने के लिए है, किसान के लिए नहीं है। आज सेब के किसान की स्थिति देखिए, पूरे हिमाचल में क्या स्थिति बना रखी है। सारे कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि आपका सेब कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे। ABC सेब बना दिए हैं और कभी A को B में डाल देते हैं, कभी B को C में डाल देते हैं, ताकि आपको कम पैसे मिले। जब जी चाहे तब बिकेंगे। अमेरिका से सेब आ रहा है, मोदी जी की सरकार ने टैक्स कम कर दिया है अमेरिकन लोगों को और ट्रंप जी को खुश करने के लिए। और यहाँ का किसान पिस रहा है, मर रहा है। आपने हर चीज में GST लगा रखी है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, उसके सेब बिक नहीं रहे हैं। कोई ग्राहक दुकान में जाता है, उसको अमेरिकन सेब कम का मिलता है, कौन सा खरीदेगा? अमेरिकन वाला खरीदेगा। तो आपने हर तरफ से वार कर रखा है जनता पे। जब जब अत्याचार हुआ है महिलाओं पे इस देश में, कभी महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए। हाथरस में हुआ, जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ खड़े हो गए। उन्नाव में हुआ, मैं गई थी उस परिवार से मिलने के लिए, हाथरस भी गई, मैं हर जगह गई। मैंने पूछा, वहाँ उस लड़की की माता ने मुझे बोला कि उसका मुंह नहीं देख पाई चिता जलने से पहले, इन्होंने चिता जला दी माता पिता। दूसरी जगह उन्नाव गई, लड़की के पिता ने मुझे कहा कि उस लड़की में इतना साहस था, रोज सुबह उठ के अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनका FIR भी दर्ज नहीं हुआ। वहां एक दिन चली गई कचहरी में, वापस आते हुए उन्होंने जला दिया। किलोमीटर चली, जलते जलते कोई नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। जब मैं वहां गई, पूरे प्रशासन, पूरी सरकार अत्याचारी के साथ खड़ी थी। उसके परिवार के पास कोई नहीं आया मदद करने के लिए। यही मणिपुर में हुआ। कर्नाटका में तो हद हो गई। जिस नेता ने 100-200 महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर वोट मांग रहे, कह रहे हैं इनको वोट देंगे तो मेरे लिए वोट है। अब वो भाग जाते हैं देश से, वो देश से भाग जाते हैं। और मोदी जी और गृह मंत्री जी ऐसे क्यों? तो सारी सच्चाई आपके सामने है। जब जब हम आपकी बात करते हैं, ये लोग फिजूल की बातें उठा देते हैं। हम OPS की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं हो सकता। अभी NPS के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं ताकि हिमाचल में पूरी तरह से OPS लागू न हो। सुक्खू जी लड़ रहे हैं, फिर भी किसी भी हालत में वो कर रहे हैं काम। तो हमने कुछ वादे किए चुनाव से पहले, और उन वादों को पूरा करने का काम हमने पूरी तरह से शुरू किया और लागू है, चल रहा है उसका। इन्होंने जो वादे किए उनका क्या हुआ? 15 लाख आपके खाते में डालने का वादा 10 साल पहले, 10 साल गुजर देखा है 15 लाख। पूरी दुनिया के जो काला धन है उसको वापस लाने का वादा क्या हुआ? किसने देखा काला धन? भाजपा पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी जरूर बन गई 5 सालों में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट